नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2024 करेंगे, जो आपकी किसी भी स्टेट प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका पहला प्रश्न है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज का किसने शुभारंभ किया है? आंसर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 जनवरी 2024 को नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जलवायु सेवाओं के वितरण और उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। आपका दूसरा प्रश्न है, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? आंसर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJ रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। रंजन गोगोई भारत के 46वें CJ और पूर्वोत्तर से ये पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। आपका तीसरा प्रश्न है, ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे संबंधित है? आंसर, पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के जरिए सेना पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों से होने वाली आतंकी गतिविधियों को संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियानों के जरिए विफल करेगी। आपका चौथा प्रश्न है, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का 2 दिन का 19 शिखर सम्मेलन 19 से 20 जनवरी को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक संपन्नता के लिए सहयोग को गहरा करना था। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु में नए अत्यधिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC के परिसर का उद्घाटन किया। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। आपका छठा प्रश्न है, पहलवान रवि कुमार दहिया क्यों चर्चा में है? आंसर, टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलेन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने के कारण चर्चा में है। पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्टार पहलवान रवि दहिया ने कजाकिस्तान के रात अमिरताएव के खिलाफ 10-4 से जीत दर्ज की। आपका सातवां प्रश्न है, कौन सा देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बना? आंसर, जापान के स्मार्ट लैडर फॉर इन्वेस्टिगेटिव मून मिशन स्लिम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। इसके साथ ही जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। जापान से पहले अमेरिका, रूस, चीन और भारत ने चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं। आपका आठवां प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का सम्मान किसे दिया गया? आंसर, BCCI ने शुभमन गिल को साल 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पॉली उम्रगर सम्मान से सम्मानित किया है। गिल ने 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2154 रन बनाए थे और इस दौरान उन्होंने 7 शतक लगाए थे। इसमें वनडे में एक दोहरा शतक भी शामिल है। आपका 9वां प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आंसर, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीकी देश काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। इस तरह काबो वर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया है, जो मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता है। आपका 10वां प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय क्यों चर्चा में है? आंसर, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 22 जनवरी को सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। इस संग्रहालय की स्थापना 1951 में हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।